आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द पोप्स एक्सर्सिस्ट है। ये एक हॉरर मूवी है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है। शुरुआत में हम स्कूटर पर एक शख्स को देखते हैं। ये 4 जून 1987 की रात होती है। ये शख्स गैब्रियल होता है जो कि एक पादरी है। हम यहाँ एक लड़का देखते हैं जिस पर शैतानी रूह कब्जा कर चुकी होती है। फादर गैब्रियल इस लड़के का इलाज करने यहाँ आता है। वो लड़के के अंदर की शैतानी रूह से पूछता है कि तुम कौन हो। वो जवाब देता है कि मैं शैतान हूं। फादर गैब्रियल इसका नाम पूछता है, लेकिन शैतान अपना नाम नहीं बताता। फादर उसे कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तभी वहां एक सुअर को लाया जाता है। फादर गैब्रियल कहता है कि अगर तुम वाकई शैतान हो तो मुझे इस सुअर के अंदर जाकर दिखाओ। शैतान भी वैसा ही करता है और इस लड़के से निकलकर वो सुअर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो सुअर के अंदर जाता है तो फादर गैब्रियल इस सुअर को गोली मार देता है और लड़का ठीक हो जाता है। यहां ये वाज़ेह था कि फादर गैब्रियल एक बहुत माहिर पादरी है। इसके बाद हम एक कार में जूलिया नाम की लड़की को ड्राइव करता देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। दरअसल 1 साल पहले जूलिया का शौहर एक कार हादसे में मर गया था, जिसमें इसका बेटा हेनरी भी अपने बाप के साथ था। हेनरी तो इस हादसे में बच गया, लेकिन इसने बाप को अपने सामने मरता देखा था। तब से इसने बोलना बंद कर दिया होता है। जब जूलिया इस घर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात फादर एस्कोबल और इस घर की मरम्मत करने वाले कंट्रैक्टर से होती है। फादर एस्कोबल इस घर की देखभाल करता था। वो कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती है, क्योंकि जूलिया के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो वो अपने शौहर के खानदानी घर की मरम्मत करवाकर उसे बेचने आई थी, इसलिए कुछ दिन उन्हें यहीं पर रहना था। लेकिन जूलिया की बेटी यहां नहीं रहना चाहती थी। जब हेनरी घर को देख रहा होता है तो वो एक दीवार पर निशान देखता है। ये निशान एक चर्च का होता है। इसी वक्त इस दीवार में शिगाफ पड़ जाता है, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चर्च काउंसिल में मीटिंग होती है, जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया जाता है। वहां सब फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि तुमने हमारी इजाजत के बगैर इस लड़के में से बदरू को क्यों निकाला। फादर गैब्रियल सबको बताता है कि वहां कोई बदरू नहीं थी। दरअसल उस लड़के को दिमागी बीमारी थी। वो सोच रहा था कि इस पर किसी आसेब का असर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी वहां मौजूद एक फादर कहता है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान में शैतान हो। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं इनमें ज्यादातर ज़हनी बीमार लोग होते हैं, और 100 में से 2% ही हमको बदरूहों का सामना करना पड़ता है। वहां मौजूद एक फादर गैब्रियल को ओहदे से हटाने की बात करता है, जिसे सुनकर फादर गैब्रियल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा करके तुम सबकी पोजीशन खतरे में डालोगे। यहां एक फादर किसी लड़की का जिक्र करता है जो फादर गैब्रियल के केस में मर गई थी। गैब्रियल को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वही निशान घर में काम करने वाले मजदूर देखते हैं। जब वो आग लगाकर दीवार के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहां जोरदार धमाका होता है और वो मजदूर जख्मी हो जाते हैं। ये धमाका सल्फर गैस जमा होने की वजह से होता है। इस हादसे की वजह से कंट्रैक्टर काम छोड़कर चला जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया इसके पास जाती है तो हेनरी अजीब सी बातें करने लगता है और अपने चेहरे को भी नोच लेता है। फिर जूलिया हेनरी को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वो अपने वालिद की मौत के सदमे में है, इसलिए इसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो जाए तो उसे ये इंजेक्शन दे दें, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। फिर जूलिया हेनरी को घर ले आती है। तभी हेनरी के अंदर का शैतान बोलता है कि पादरी को लेके आओ, इसलिए वो मदद के लिए फादर एस्कोबल के पास जाती है। जैसे ही फादर हेनरी को देखने के लिए अंदर जाता है तो उसके अंदर का शैतान फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुमने गलत पादरी को भेजा है। फिर हम फादर गैब्रियल को अपने उस्ताद के साथ देखते हैं। उस्ताद फादर को स्पेन जाने का कहता है और हेनरी के बारे में भी बताता है कि इसके अंदर एक खतरनाक शैतान है और उसकी वजह से चर्च को भी काफी परेशानी का सामना है।
इसलिए तुम्हें इस बच्चे को बचाना होगा और जो भी करना समझदारी से करना। फिर फादर गैब्रियल उस्ताद के कहने पर जूलिया के घर जाता है और जूलिया से कहता है कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूं। जब वो इसके पास जाता है तो हेनरी के अंदर का शैतान इस पर हंसने लगता है और कहता है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फादर गैब्रियल उसे एक निशान दिखाता है जिससे हेनरी की आंखों में शैतान की आंखें नजर आने लगती हैं। जब वो इसका नाम पूछता है तो शैतान अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। दरअसल अगर किसी शैतान का नाम जान जाए तो उसे काबू करना आसान हो जाता है। यहाँ हेनरी के अंदर का शैतान गैब्रियल को बुज़दिल कहता है। दरअसल गैब्रियल इससे पहले फौज में था, लेकिन एक जंग में वो लड़ाई से डर कर भाग गया था। शैतान के ऐसा बोलने पर भी गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हेनरी अपने मुंह से एक मुर्दा चूजा निकालता है, जिसे देखकर गैब्रियल घबरा जाता है। फिर गैब्रियल बाहर आता है और एस्कोबल और जूलिया से कहता है कि हेनरी के अंदर बहुत खतरनाक शैतान है, जो कि बहुत ताकतवर भी है। इस पर जादू करना आसान नहीं है और अगर हम जल्द ही कुछ न कर सके तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। जूलिया कहती है कि हेनरी को अपने बाप की मौत का बहुत सख्त सदमा था और अब शैतान ने इसका फायदा उठा लिया। लेकिन गैब्रियल को यह वाज़ेह नहीं था कि शैतान हेनरी के अंदर आखिर क्या करना चाहता है। वहां शैतान जूलिया की बेटी को भी डराता है और इससे फोन पर उसके बाप की आवाज में बात करता है। उधर शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। यहाँ एस्कोबल और फादर गैब्रियल हेनरी का एक्सर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब ये दोनों हेनरी के पास जाते हैं तो शैतान उन्हें उनके माजी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की मर गई, और एस्कोबल से कहता है कि तुम एक पादरी हो मगर फिर भी गलत काम करते हो। ये सुनकर एस्कोबल हेनरी का गला दबाना चाहता है मगर फादर गैब्रियल उसे रोक देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सर्सिज्म मुकम्मल नहीं हो पाता और वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर एस्कोबल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं पादरी हूं और हमारे दरमियान बहुत कुछ गलत हो गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने इसे छोड़ दिया और एक सच्चा पादरी बनकर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। फादर गैब्रियल के सामने कन्फेस करके वो अच्छा महसूस करने लगता है। अब फादर गैब्रियल भी बताता है कि जब मैं पादरी बना तो मुझे एक लड़की का केस मिला जो शैतान के काबू में थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो ज़हनी मरीज है। मैंने इसका इलाज नहीं किया और वो लड़की बाद में छत से कूद कर मर गई। मुझे अब भी लगता है कि अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होती। फिर फादर गैब्रियल एस्कोबल से कहता है कि तुम हेनरी पर नजर रखो और वो खुद इस शैतान के खिलाफ सबूत ढूंढने निकल जाता है। इसे इस घर में एक कुनवा मिलता है जिस पर निशान बना होता है। फिर जब फादर गैब्रियल उसे हटाता है तो देखता है कि कुनवे में बहुत सारी खोपड़ियां हैं। दूसरी तरफ हम चर्च में गैब्रियल के उस्ताद को देखते हैं जो किताब पढ़ रहा होता है। इसे पढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि वहां का शैतान बहुत ताकतवर है और वो एक ही वक्त में बहुत से लोगों पर काबिज हो सकता है। इस किताब को पढ़ने पर उस्ताद भी बीमार हो जाता है। फिर हेनरी के अंदर मौजूद शैतान बड़ी चालाकी से एस्कोबल को अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो शैतान उसके कान पर काट देता है और जूलिया की बेटी को भी दीवार की तरफ फेंकता है। जूलिया जो कि बिस्तर पर सो रही होती है इसका गला दबाना शुरू कर देता है। अब गैब्रियल वहां आता है और सबको बचा लेता है। अब वो एस्कोबल को लेकर इसी जगह चला जाता है जहां उसने खोपड़ियां देखी थीं। फादर गैब्रियल एस्कोबल को बताता है कि जब यहूदियों ने ईसाईयत इख्तियार की तो इस वक्त इनकार करने वालों को यहां सजा के तौर पर कैद कर दिया गया था। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें वही दरवाजा मिलता है जो हेनरी ने देखा था। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे कुंकाल देखते हैं, जिनमें से एक कुंकाल पिंजरे में बंद होता है। इसके हाथ में एक अंगूठी होती है जिससे पता चलता है कि वो एक पादरी का ढांचा है। वहां वो दूसरा दरवाजा भी देखते हैं जिसकी चाबी इस पादरी के कुंकाल के पेट में होती है। वहां उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पादरी का कुंकाल भी मिलता है जिसकी गोद में एक किताब होती है। फिर गैब्रियल किताब से देखकर बताता है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक शैतान का एक्सर्सिज्म हो रहा था और उसने यहाँ बहुत सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया था, लेकिन इस शैतान पर काबू ना पाया जा सका। जब पादरियों को इस शैतान के बारे में पता चला तो इस जगह को बंद करके यहाँ हमेशा के लिए शैतान को कैद कर दिया गया। गैब्रियल को शक होता है कि हेनरी के अंदर का शैतान भी यही हो सकता है।
गैब्रियल समझ जाता है कि वो शैतान हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए गया है कि वो मुझे वरगला कर अपने काबू में कर ले और चर्च और खुदा के नाम पर मुझसे गलत काम करवा सके। गैब्रियल को किताब से ये भी पता चलता है कि दुनिया में और बहुत सी जगह ऐसे खतरनाक शैतान मौजूद हैं जिनमें से ये शैतान भी एक है। यहाँ गैब्रियल को इस शैतान का नाम भी पता चल जाता है। जब शैतान को पता चलता है कि फादर उसका नाम जान चुका है तो वो जूलिया की बेटी को हासिल करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो इसकी बेटी को फेंक देता है और जूलिया को मारने की कोशिश करता है। फिर जूलिया की बेटी डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन उठाकर हेनरी को लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब ये लोग हेनरी को बांध देते हैं और खुदा से दुआ करने लगते हैं। अब यहाँ शैतान उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी पर काबू पाकर उसे छत पर चढ़ा देता है और जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। शैतान गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने हथियार डाल दोगे तो मैं सबकी जान छोड़ दूंगा। जब गैब्रियल हर किसी की जान को खतरे में देखता है तो वो शैतान की बात मान लेता है, जिससे शैतान सबको छोड़ देता है। एस्कोबल इसका फायदा उठाते हुए जूलिया और उसके बच्चों को इस जगह से बाहर निकाल देता है और खुद यहां रहते हुए फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब शैतान फादर में दाखिल हो जाता है। फादर खुद को फांसी देकर मारना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि शैतान इससे गलत काम करने को कहेगा, लेकिन शैतान उसे ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को अब खून की उल्टियां आ रही होती है। अब फादर एक्सर्सिज्म वाली जगह पर जाता है और खुद को जलाने की कोशिश करता है। इतने में एस्कोबल भी वहां पहुंच जाता है, जो कि मंत्र पढ़कर एक्सर्सिज्म शुरू कर देता है। फिर शैतान इस लड़की की शक्ल में एस्कोबल के सामने आता है जिसे वो मोहब्बत करता था। लड़की खून में नहा चुकी होती है और एस्कोबल को मारने लगती है। दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी शैतान इस लड़की को लाता है जो उसकी वजह से मर गई थी। एस्कोबल लड़की के सर पर होली सलीब रखता है, जिसकी वजह से लड़की का जिस्म फट जाता है। अब एस्कोबल वही सलीब गैब्रियल को देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है, जिसके बाद एस्कोबल और गैब्रियल एक्सर्सिज्म शुरू कर देते हैं और शैतान को जहन्नम में भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि उस्ताद भी ठीक हो गया है और इन दोनों को बुलाकर उनकी तारीफ करता है। फिर एक और फादर वहां आता है और उन्हें लाइब्रेरी में ले जाता है। फादर कहता है कि अभी भी 199 ऐसी जगहें हैं जहां शैतान पाए जाते हैं और अब दोनों को जाकर उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और फादर गैब्रियल एस्कोबल को कहता है कि ये काम भी हम दोनों साथ में करेंगे।